अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा गर्जन और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा जदीद जंगी तकाज़ों से हम-आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और सह फरीकी हम-आहंगी की अहमियत को उजागर किया। अफसरान और जवानों के बदलते जंगी माहौल से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत की। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्त याफ्ता दहशत गर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खसूसी मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के, उनसे खिताब किया और उनकी जो ट्रेनिंग है और उसके अलावा जो उनकी जो मेहनत और लगन और रज़म है उसको उन्होंने सराहा। उन्होंने ये कहा कि जदीद जंगी तकाज़ों से हम-आहंग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जंगें तब्दील हो रही हैं। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो सह अफ्रीकी हम-आहंगी की अहमियत को भी उजागर किया। यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के साथ तीनों ट्राई सर्विसेज की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और उसके साथ साथ तीनों की मुश्तरका जंगें हिकमत अमली के हवाले से भी उन्होंने बात की। अफसरों और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी से पाकिस्तान को तरक्की नहीं रोकी जा सकती। उनका कहना था कि रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को भी सराहा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। वज़ीर आज़म की हदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में दुकानों और मार्केट्स को 31 मई तक औकात कार में इस्तिस्ना दिया गया है। तमाम बाजार और दुकानें हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी इस्तिस्ना में शामिल हैं। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात को इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 6 अप्रैल से जारी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। कैबिनेट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मई तक मार्केट्स के कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे राना फारूक से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की ताजिर बरादरी के लिए मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जारी कर दिया है, जिसके तहत 6 अप्रैल स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज आज ख़त्म हो गया है और मार्केटों को 31 मई तक रिलैक्स कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पुरजोर मुतालबे पर और बार बार राब्ते करने पर बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर कारोबारी औकात कार की पाबंदियों के नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया है। अब मुल्क भर के अंदर ताजर अपने कारोबारों को औकात कार की पाबंदी से आज़ाद होकर ईद की खुशियों के इस त्यौहार पर आवाम को ख़रीदारी की सहूलत देंगे। और वफाकी और सूबाई तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ताजर तंजीमों की और पाकिस्तान के ताजरों की बात को सुना और इस स्मार्ट लॉकडाउन का खात्मा किया। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कारोबारों का पहिया चलता रहे। पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ चलेंगी तो हुकूमत को टैक्स भी इकट्ठा होगा। अगर ताजर कारोबार नहीं करेगा तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी। इसलिए हम 1 जून के बाद भी कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखने का मुतालबा करते हैं। काशिफ चौधरी साहब का यह कहना है कि 1 जून के बाद भी हम कारोबार जारी रखेंगे और हुकूमत को चाहिए कि ताजुर तंजीमों के साथ बैठें और इस बात को सोचा जाए कि क्या इस स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की ज़रूरत है या नहीं है। कारोबार चलेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वज़ीर आला और स्पीकर असम्बली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से मुतालबा किया है कि सूबे के साथ मुबैना ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए, पानी, वसाइल और दीगर आईनी हकूक में खैबर पख्तूनख्वा का जायज़ हिस्सा दिया जाए। इस मौके पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे की खुशहाली के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। ताहम विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है जो फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता और बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जिससे कौमी यकजहती को नुकसान पहुंच रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं और सूबे में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं जबकि अवामी पैसा सियासत पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबीना की तादाद में इजाफा कर दिया गया, ताहम नाहली के अलावा वुज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मियार नजर नहीं आता। अता तारड़ ने सवाल उठाया कि काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी जो गुज़श्ता 12 बरस से बेहतर नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सूबे के हालात इससे पहले कभी इतने खराब नहीं थे। अपोजिशन जमातों का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर आबाद की असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि असम्बली इजलास ताखीर से शुरू होना मामूल बन गया है। ये असम्बली की एक आदत बनी हुई है। जिस तरह हुकूमत का रवैया है, 2 बजे असम्बली के इजलास का वक्त दिया गया, 5 बजे चुके हैं मगर इजलास शुरू नहीं हो सका। हम एहतजाजन असम्बली इजलास से बाइकआउट का ऐलान करते हैं। जब तक हुकूमत सीरियस नहीं होती तब तक हम इजलास का बाइकआउट का ऐलान करते हैं। पूरे दिन बिजली का खर्चा हो रहा है मगर हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में काबीना की तौसीह पर अरकान के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। चीफ हैप अकबर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में MPs ने स्पीकर के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाज़ अरकान ने असम्बली इजलासों के बाइकआउट की धमकी भी दे दी है। इसराइल के मुताबिक अरकान ने स्पीकर को काबीना पर नज़रसानी के लिए 4 दिन की मोहलत देते हुए मुतालबा किया है कि हर जिला से रुकन को काबीना में शामिल किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पेशावर मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है हुआ है और इस इजलास में जो है मौजूदा काबीना की और तहफ़्फ़ुज़ात सामने है जिस पर पार्टी में मौजूद अरकान असम्बली ने जो वज़ीर आला की का फैसला इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इजलास में तमाम MPs ने आज स्पीकर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि असम्बली इजलास के बाद जो है उन्होंने भी धमकी दी है और स्पीकर को 4 दिन का वक्त दिया गया है कि काबीना पर निगरानी की जाए। इजलास के दौरान जो है MPs ने मुतालबा किया कि हर जिले से एक रुकन को जो है वो शामिल किया जाए क्योंकि हर जिले का जो है हक और अरकान असम्बली को जो है इनका हक दिया जाए। MPs ने मुतालबा किया कि इसके साथ साथ जो है स्पीकर की जानिब से जो मामला है वो जिस पर एहतजाज करने वाले कराई कि वो मामले पर जो है तौर पर हुकूमत से बात करेंगे, वज़ीरा से बात करेंगे और इस बात जो है अरकान असम्बली ने जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, आपने अपडेट किया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस। पुलिस की मुलजमा के खिलाफ मुद्दई मुकदमा मोहम्मद शहरोज का ज़ेर दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत ने मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने हदायत की कि सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुद्दई मुकदमा का बयान जुडिशल कम्प्लेक्स की अदालत में उनके वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया जाए। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी को भी जुडिशल कम्प्लेक्स की अदालत में पेश किया जाए।